हमें 100 लोगों में से किसी को मुख्यमंत्री पद दे दीजिए, बना दीजिए, हमें मंजूर है, पर पायलट साहब मंजूर नहीं होंगे। ये बात सचिन पायलट जी को भी समझनी चाहिए। अब वो उनको करीब 15-20 साल हो गए राजनीति करते हुए, MP बने हुए, वो भी मतलब अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल गूंजने लगा है, क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासी दूरी कभी खत्म होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि जब गहलोत लगातार हमला बोल रहे हैं, तब आखिर सचिन पायलट चुप क्यों है? क्या ये चुप्पी किसी बड़े राजनीतिक तूफान से पहले की शांति है, या फिर पायलट ने वाकई पुराने झगड़ों को दफन कर दिया है? नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की उस सियासी कहानी की जिसके किरदार वही हैं, लेकिन पटकथा फिर से लिखी जा रही है। एक तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दूसरी तरफ हैं कांग्रेस के सबसे चर्चित युवा चेहरों में से एक सचिन पायलट, और बीच में है राजस्थान कांग्रेस की वो सियासत जो पिछले कई सालों से इन दोनों नेताओं के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती रही है। दरअसल हाल ही में अशोक गहलोत ने सितंबर 2022 के उस राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र किया है जिसने राजस्थान कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। गहलोत ने साफ शब्दों में कहा कि 25 सितंबर 2022 को जो कुछ हुआ वो कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत नहीं, बल्कि विधायकों की उस नाराजगी का नतीजा था जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाओं को लेकर थी। याद कीजिए वो समय जब पूरे देश में चर्चा थी कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। अगर ऐसा होता तो राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली होती और माना जा रहा था कि उस कुर्सी पर बैठने के सबसे मजबूत दावेदार सचिन पायलट होंगे। लेकिन फिर अचानक ऐसे सियासी खेल हुआ जिसने कांग्रेस नेतृत्व को चौंका दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन बड़ी संख्या में विधायक बैठक में पहुंचे ही नहीं। बजाय इसके गहलोत समर्थक नेता शांति धारीवाल के आवास पर विधायकों का जमावड़ा लग गया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस विधायक दल का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और पूरा घटनाक्रम राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बन गया। अब लगभग 4 साल के बाद अशोक गहलोत फिर उसी अध्याय को खोल रहे हैं। गहलोत का कहना है कि उस घटना से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। उन्हें सोनिया गांधी के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि वो प्रस्ताव पारित नहीं करवा सके। लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई। गहलोत ने 2020 के उस बड़े राजनीतिक संकट का भी जिक्र किया जब सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गहलोत का आरोप यह है कि उस बगावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। यानी साफ है कि गहलोत अभी भी उन पुराने राजनीतिक घावों को भूले नहीं हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई तीखा बयान, ना ही कोई पलटवार। सचिन पायलट पूरी तरह से शांत हैं और यही चुप्पी अब राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा बन गई है। आखिर पायलट क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या उनके पास जवाब नहीं है, या फिर उन्होंने राजनीति का कोई नया रास्ता चुन लिया है? सूत्रों की माने तो सचिन पायलट अब व्यक्तिगत लड़ाइयों में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उनका मानना है कि जनता के मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि उनका पूरा फोकस भाजपा सरकार को घेरने पर है। पायलट की रणनीति बहुत साफ दिखाई दे रही है। वो नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं, CBSE से जुड़े विवादों पर सरकार को घेर रहे हैं, महंगाई पर सवाल पूछ रहे हैं और भजन लाल शर्मा सरकार के अधूरे वादों को जनता के सामने ला रहे हैं। उनके करीबी नेताओं का कहना है कि पायलट ने हमेशा संयम की राजनीति की है। उन्होंने पहले भी व्यक्तिगत हमलों का जवाब देने से बचने की कोशिश की और आज भी वही रास्ता अपनाया हुआ है। याद कीजिए, जब 2023 में कांग्रेस चुनाव हार गई थी तब भी कई लोगों को उम्मीद थी कि पायलट खुलकर बयान देंगे, लेकिन उन्होंने संगठन और पार्टी हित को प्राथमिकता दी। खुद सचिन पायलट कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें भूलो और माफ करो की सलाह दी और उन्होंने उस सलाह को स्वीकार भी किया। पायलट का मानना है कि अगर वो पुराने विवादों को लेकर लगातार लड़ते रहे तो नुकसान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस का होता। लेकिन राजनीति में हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप्पी सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार भी बन जाती है और शायद पायलट इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब एक नेता अतीत की लड़ाइयों की बात करता है तो दूसरा भविष्य की राजनीति की बात करता है। तो जनता अक्सर भविष्य की ओर देखने वाले नेता को ज्यादा पसंद करती है। हालांकि ये भी सच है कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर गहलोत और पायलट के समर्थकों के बीच की खाई
आज भी पूरी तरह नहीं भर पाई है। दोनों नेता सार्वजनिक मंचों पर भले ही संयम दिखाते हों, लेकिन उनके समर्थकों के बीच सियासी खींचतान समय समय पर सामने आती रही है और रहती है। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस आने वाले चुनावों में इस अंदरूनी संघर्ष को पीछे छोड़ पाएगी? क्या गहलोत और पायलट कभी एक मंच पर पूरी ताकत के साथ दिखाई देंगे, या फिर ये सियासी ठंडा युद्ध आने वाले वर्षों में भी इसी तरह जारी रहेगा? फिलहाल तस्वीर साफ है, अशोक गहलोत अतीत के पन्ने पलटने लगे हैं और सचिन पायलट भविष्य की राजनीति लिखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बयानबाजी है और दूसरी तरफ सन्नाटा। एक तरफ पुराने हिसाब किताब है और दूसरी तरफ जनता के मुद्दों पर फोकस है। अब फैसला जनता को ही करना है कि राजस्थान की राजनीति में किस रास्ते को ज्यादा समर्थन मिलता है। लेकिन देखिए, इतना तय है कि गहलोत बनाम पायलट की कहानी खत्म नहीं हुई है। इस सियासी कहानी का अगला अध्याय कब खुलेगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग इतना जरूर जानते हैं कि जब भी गहलोत और पायलट का नाम एक साथ आता है, सियासत का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। अब आप बताइए, क्या सचिन पायलट की चुप्पी उनकी राजनीतिक परिपक्वता है या फिर कोई कमजोरी? क्या गहलोत सही है या पायलट की रणनीति ज्यादा प्रभावी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इंतजार रहेगा।